Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Some cells in the body of living organism are totipotent. कुछ सेल्स जो होते हैं बॉडी के वो टोटीपोटेंट होते हैं. अब टोटीपोटेंट मतलब क्या? मतलब बॉडी के ऐसे सेल्स जिसको हम अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे तो उससे उस छोटे से सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. उसको प्रॉपर नरिशमेंट और प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे तो उस छोटे से सेल से पूरा और का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स. तो टोटीपोटेंट सेल का मतलब समझ गया? बॉडी के ऐसे सेल्स जिसके हम पूरा का पूरा दूसरा उस सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म दूसरी तरफ दूसरे एनवायरनमेंट में, ठीक है, अच्छा नरिशमेंट वगैरह देके उसको बना सकते हैं. उसको टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं. इट वाज रियलाइज दैट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के मदद से सेल की ये जो प्रॉपर्टी है टोटीपोटेंट होना, मतलब उन्हें पूरा ऑर्गेनिज्म छोटे से सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की जो प्रॉपर्टी है, और बायोटेक्नोलॉजी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कंट्रोल बायोकेमिकल प्रोसेस की मदद से हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं. इस प्रॉपर्टी का यूज़ इसलिए बहुत सारे तरीके के लिए कर सकते हैं, जैसे वेराइटीज़ ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स, अच्छी ज़्यादा फसल देने वाली ज़्यादा हाई यील्डिंग क्रॉप्स हम वैरायटी और हाई करने वाली क्रॉप्स हम उससे लगा सकते हैं. इसके अलावा ज़्यादा दूध देने वाली गाय, नए नए स्पीसीज़ एनिमल के, बहुत सारे वैक्सीन्स, वेरियस वैक्सीन्स कुड भी प्रोड्यूस, बहुत कुछ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसी ये जो टेक्नोलॉजी है, यही टेक्नोलॉजी ने एक नए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जन्म दिया है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. तो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी वो देखेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी हमने देखा कि टोटीपोटेंट सेल की मदद से हम पूरा का पूरा प्लांट, पूरा का पूरा एनिमल तैयार कर सकते हैं, बियरिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, है ना, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीन्स लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस करके हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स से हम एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे. ठीक है, तो उसे ये सारी चीज़ें जिसमें की जाती है उसे बायोटेक्नोलॉजी बोलती है. मतलब हाइब्रिडेशन करना, इम्प्रूवमेंट, जीन का इम्प्रूवमेंट करना और नए ऑर्गेनिज्म को करना, नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम बायोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बायोलॉजिकली उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. इसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. इट इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसमें कौन सी टेक्निक है? एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है टिश्यू कल्चर. इट यूजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप. इसके लिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कैश क्रॉप प्रोड्यूस करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ कैश क्रॉप, बहुत सारी वेराइटीज़, इंक्रीज इन एबिलिटीज़ ऑफ प्लांट टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. मतलब कैसा भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में प्लांट ग्रो होना, है ना, मतलब उस ऐसे एबिलिटी प्लांट में आना, विथस्टैंड करना एनवायरमेंटल, कैसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो तब भी उस एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में विथस्टैंड करना, ऐसे प्लांट को हम तैयार कर सकते हैं. वैक्सीन प्रोडक्शन करना, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनाइटल डिसीज, न्यूबॉर्न बच्चे में जो डिसीज होते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीजेस. तो अगर ये डिसीज हमें पहले से ही पता होंगे तो हम उसे पहले डायग्नोस करके उस पर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, कैंसर रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन, आर्टिफिशियल स्किन तैयार करना, कार्टिलेज तैयार करना इन लेबॉर्ट्री, ये सारे हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं. ये सब कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं. टिश्यू कल्चर. सपोज यू वांट टू ग्रो अ गार्डन. अगर आपको गार्डन ग्रो करना है, लाइक द वन शोन इन द पिक्चर में जैसा गार्डन दिखा है वैसे आपको गार्डन लगाना है आपके घर के आजू बाजू में या स्कूल के आजू बाजू में, स्कूल में, तो आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू टू अचीव दैट? ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? टू ग्रो द गार्डन अराउंड द स्कूल यू हैव टू कल्टिवेट द सीडलिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, है ना, अलग अलग प्लांट के सीडलिंग्स आपको लगाने पड़ेंगे. तो ये आप बाय विच मेथड विल यू कल्टिवेट दो सीडलिंग्स? तो कौन से मेथड से आप ये सीडलिंग लगा सकते हैं? इसके दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं. एक तो सीड सो करना पड़ेगा आपको, है ना, सीड्स आर सोन, देन यू हैव टू अलाउ इट टू जर्मिनेट एंड ग्रो इट इनटू सीडलिंग. फिर उसके सीड से क्या बनेंगे? सीडलिंग बनेंगे, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स बनेंगे, रोपटे, है ना. एंड देन सेकेंड मेथड है ट्रांसप्लांटिंग. बाद में जो सीडलिंग्स लगे हुए हैं, ये सीडलिंग्स को बड़े एरिया में, जो प्री ग्रोन सीडलिंग्स हैं उनको लार्जर एरिया में ट्रांसफ़र करना, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग. ठीक है, तो ये दो तरीके से आप
ऐसा गार्डन बना सकते हैं। यू मस्ट हैव टू सीन फ्लावर ऑफ सेम वेराइटी। आपने एक ही वेराइटी के फ्लावर को 2 और 3 डिफरेंट कलर बॉर्न बाय सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे 2-3 कलर के फ्लावर आपको लगे हुए दिखेंगे। जैसे रोज़ आपने देखा होगा, हाइब्रिड कोई प्लांट देखा होगा, तो उसमें रोज़ जो होता है अलग अलग कलर के रोजेस आते हैं। एक ही प्लांट को अलग अलग कलर के रोजेस कैसे लगते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल है। लेट अस लर्न अबाउट मॉडर्न टेक्निक रिलेटेड टू फार्मिंग एंड गार्डनिंग। तो इस तरह से फार्मिंग और गार्डनिंग में हमें टिश्यू कल्चर बहुत हेल्प करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग अलग फ्लावर क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ना फ्लावर के, रेड, पर्पल, ब्लू, पिंक, जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो जो भी कलर आपको चाहिए, तो ये जो सबसे पहले ये समझ लो कि ये कलर किसकी वजह से होते हैं। सो प्लांट में एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट होता है, इसकी वजह से ये कलर्स आते हैं, ठीक है। और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से कलर का प्लांट, कौन से कलर का फ्लावर लगेगा करके, तो ये पिगमेंट ही डिसाइड करता है। जो जीन उसमें होगा, हेरिडिटरी जीनोम जो होगा उसमें, उस प्लांट में, सपोज़ जीन होगा पिंक के लिए तो पिंक फ्लावर लगेंगे, ब्लू का जीन होगा तो ब्लू लगेंगे, इस तरीके से। तो अगर हमें एक ही प्लांट पे ये सारे फ्लावर्स लगाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके वो जीन्स को मैनिपुलेट करके एक ही प्लांट में हम एडजस्ट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे एक ही प्लांट में, और एक ही प्लांट में अलग अलग फिर कलर के फ्लावर्स लग जाएंगे, ठीक है। दस द फ्लावर ऑफ सेम वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर कलर्स, रेड, येलो, पिंक वगैरह, इस तरह से ऐसा होता है वो। एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स। अब एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स मतलब क्या, सेल की ग्रोथ कहाँ होती है, बॉडी के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे हमने बोला है कि एक्स वीवो मतलब बाहर से एक पेट्री डिश ले लो, ठीक है। लेबोरेटरी में कैसे ग्रो करते हैं सेल्स को पता है कि आपको, एक पेट्री डिश लेते हैं, पेट्री डिश में मीडिया डालते हैं, ठीक है, अगार मीडिया वगैरह कोई भी मीडिया डालते हैं, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, उस मीडियम न्यूट्रिएंट चाहिए ना, जैसे हम प्लांट सीड लगाते हैं, है ना, ज़मीन में, तो ज़मीन उसे न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, पहले तो उस सीड में थोड़ा सा होता है, सीड में वो न्यूट्रिएंट यूज़ करेंगे, बाद में जब उसको रूट्स निकल आते, फिर रूट से वो न्यूट्रिएंट लेता है, रूट से ज़मीन से वो न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है। तो ऐसे ये न्यूट्रिएंट चाहिए ना, तो ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे फिर से, अगर सेल बॉडी के बाहर ग्रो हो रही है तो न्यूट्रिएंट हम क्या करते हैं, प्लेट में न्यूट्रिएंट लेते हैं और न्यूट्रिएंट पे सेल की ग्रोथ करते हैं, वो सेल वहाँ पे डाल देते हैं, फिर वहाँ पे सेल की ग्रोथ होंगी वहाँ से न्यूट्रिएंट लेके, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल। तो एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल का मतलब समझ गया, न्यूट्रिएंट रिच मीडिया में ग्रोथ होना सेल की, बॉडी में नहीं, ठीक है। उस सेल से हम एनिमल या प्लांट बना सकते हैं, बोला है ना, तो इसी को टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल मीडिया पे सेल ग्रो करके प्लांट बनाना, इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। Nowadays, a complete organism can be developed from a single cell से और टिश्यू से हम complete organism, complete plant तैयार कर सकते हैं, ठीक है। This is what the tissue culture technique. A liquid, सॉलिड और जेल लाइक मीडियम इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अगार से हम एक लिक्विड, सॉलिड या जेल लाइक मीडियम बनाते हैं, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, एनर्जी देता है, ठीक है। जो भी टिश्यू कल्चर के लिए टिश्यू कल्चर के लिए ज़रूरी हो वो सारे न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। तो ये टेक्निक में, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक में हम ये इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना है, वेरियस प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर में कौन से प्रोसेस किए जाते हैं उसका डायग्राम दिया हुआ है। An introduction to scientists. Frederick Campion Stewart was a British botanist. He had shown that cells and tissues can be grown ex vivo. उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, एक्स विवो ग्रो कर सकते हैं, मतलब बॉडी के बाहर हम न्यूट्रिएंट मीडिया में इसकी ग्रोथ कर सकते हैं। टू प्रूव दिस, ये प्रूव करने के लिए, ही आइसोलेटेड द सेल्स, उन्होंने कैरेट रूट में से सेल्स निकाले, आइसोलेट किए मतलब निकाले, कैरेट रूट में से सेल्स निकाले और उसको कल्चर किए, देम इन द न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर किए, मतलब कल्चर उस पर ग्रो किए, ठीक है। ही ऑल्सो प्रूव दैट ईच सेल हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, हर सेल में ये एबिलिटी होती है कि उससे नया प्लांट बन सके, ऐसी एबिलिटी होती है। नो चेंजेस इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप
इसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसके लिए हम GM शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे अब आगे, कि बार बार वही आता है, क्योंकि इसलिए GM क्रॉप्स यूज़ करेंगे। GM crops are being produced by introducing changes in DNA of natural crop। नेचुरल क्रॉप जो रहते हैं ना, उसके DNA में थोड़ा सा चेंज करके हम वो DNA यूज़ करते हैं नई वैरायटी बनाने के लिए, जो अच्छी वैरायटी बनाने के लिए। अब आप टोमेटोज़ वगैरह देखते हैं ना मार्केट में, आजकल बड़े बड़े टोमेटो और बाहरों पूरे साल भर आते रहते हैं, पहले नहीं आते थे साल भर, क्योंकि वो जो अच्छी वैरायटी है वो हमने DNA में चेंजेस करके अच्छी वैरायटी बनाई है। सच वेराइटीज़ आर नॉट फाउंड इन नेचर, ये वेराइटीज़ नेचर में नहीं मिलती, हमने चेंज करके आर्टिफिशियली, ठीक है, मैन मेड चेंज है, हमने किया है आर्टिफिशियली, इसको चेंज करके वैरायटी, नई वैरायटी तैयार की है, न्यू वैरायटी, डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर्स हमने उसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। अब दूसरा, एबिलिटी टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इसमें इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, देखिए। दूसरी क्या खूबी ये है कि ये कैसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन रहे तब भी वो उसमें विथस्टैंड कर सकता है। नेचुरली अकरिंग वेराइटीज़ कैन नॉट विथस्टैंड, जो नेचुरल प्लांट्स है वो नहीं कर सकते, सपोज ज़्यादा टेम्परेचर वो बेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कर पाते हैं, ठीक है। सूखा पड़ गया, कुछ भी वेट या ड्राई फेमिन आता है तब वो बेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो GM क्रॉप्स है वो कर पाते हैं, क्योंकि उनमें DNA में चेंजेस इस तरह से किए हुए हैं कि वो किसी भी कंडीशन में ग्रो होते रहते हैं, चेंजिंग क्लाइमेट हो, कुछ भी हो, हमें GM क्रॉप्स ग्रो इन एनी एडवर्स कंडीशन, ओके। थर्ड उसकी क्या है खासियत, एज GM क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, पेस्ट, पैथोजन, केमिकल वेरिसाइड्स। GM क्रॉप्स जो होते हैं ना, वो इंसेक्ट पेस्ट को रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इंसेक्ट पेस्ट उस पर अटैक नहीं कर पाते, पैथोजन्स अटैक नहीं कर पाते, कोई डिसीज़ उनको नहीं हो पाता, केमिकल वेरिसाइड्स भी नहीं, ठीक है, एट्सेट्रा। एंड द यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड कैन बी अवॉइडेड। इस अगर उनके पेस्ट ही नहीं आएंगे, पेस्ट उनको खाएंगे ही नहीं, तो हमें पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं प्लांट को, है ना। पेस्टिसाइड कितने टॉक्सिक होते हैं ना हमारे लिए, अगर पेस्ट खाएंगे ही नहीं तो पेस्टिसाइड डालेंगे ही नहीं हम, तो हमारा जो क्रॉप होंगे वो हम पेस्टिसाइड अवॉइड करके टॉक्सिक फ्री होगा, ठीक है। जो नेचुरल क्रॉप को खाते हैं, अली वगैरह कुछ भी पैथोजन अटैक करते हैं तो हम पेस्टिसाइड डालते हैं, लेकिन इनको पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू यूज़ ऑफ सीड ऑफ GM क्रॉप्स देर इज़ इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डिक्रीज इन लॉस ऑफ क्रॉप्स। इसके अलावा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हम बढ़ा सकते हैं चेंजेस करके, DNA में चेंजेस करके, एंड डिक्रीज इन लॉस ऑफ क्रॉप्स। और ये कैसे भी कंडीशन में ग्रो हो रहा है ना, तो मतलब ये प्लांट की डेथ होने की सवाल ही कम आता है ना, इसीलिए जो प्लांट का लॉस है वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। इन दिस वे एज सीड्स ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस, इस तरह से हम बेटर क्वालिटी के प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। फार्मर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कल्टिवेटिंग GM क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल। तो सभी फार्मर्स ज़्यादातर यही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा यील्ड चाहिए, है ना, इसलिए द एरिया अंडर इट्स कल्टिवेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन इसका कल्टिवेशन बढ़ रहा है। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ GM क्रॉप्स लाइक बनाना, मेज, राइस, पोटैटो, सोयाबीन, टोमेटो, कॉटन, एप्पल, ब्रिंजल, पपाया, बीट, रोज, टोबैको, वीट एट्सेट्रा आर अवेलेबल, है ना। पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इसमें इंट्रोड्यूस किए हुए ना इन सम ऑफ दिस GM क्रॉप्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मेज़ है, मेज़ की ये जो वैरायटी है ये है पेस्ट रेजिस्टेंट जीन में आती है। देन पोटैटो की आती है एम्फ्लोरा, राइस की गोल्डन राइस नाम की वैरायटी है, सोयाबीन में वेस्ट्यू गोल्ड है, टोमेटो में वैशाली है, और कॉटन में बीटी कॉटन, ये सारे वेराइटीज़ है। इन दिस वे अ ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ बीइंग अचीव थ्रू टिश्यू कल्चर के माध्यम से हमने ग्रीन रिवोल्यूशन अचीव कर लिया है इन आवर कंट्री ना। इंडिया इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन कंट्री है, उनकी ज़रूरतें पूरी हुई है तो बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सच सक्सेस इन प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट फूड ग्रेन्स फॉर ऑल। अभी बहुत ही सस्ते, गवर्नमेंट्स इतना सस्ता हमें अनाज दे सकती है तो केवल ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, एंड एस्टैब्लिश your own plant nursery near your school or home. Prepare the seedlings of flowering plants, fruit plants and ornamental plants being grown in your area. Can you start business in the future with the help of this activity? Think it over. आपको सोचना है
इसका इस्तेमाल करके आप अपने फ्यूचर में ये इस एक्टिविटी को इस एज अ बिज़नेस के तौर पे देखते हो तो इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप अपने लिए बायोटेक्नोलॉजी का। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री। देखिए, अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं, इसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इसका क्या क्या यूज़ है वो समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नर्सरीज आर नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक ग्रोइंग गार्डन्स। नर्सरी किस लिए, नर्सरी मतलब पता है ना आपको, नर्सरी मतलब जहाँ पे हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे सीडलिंग्स लगा के छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं और बाद में उनको बेचते हैं या कोई किसी भी पर्पज़ के लिए फार्मर्स को बेच देंगे या किसी भी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी में छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं पहले, ठीक है, पहले ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं मतलब सीड्स लगा के। ग्रोइंग गार्डन्स ऑन ए लार्ज स्केल, अफॉरेस्टेशन करना, रिफॉरेस्टेशन करना, इसके लिए काम में आ सकते हैं नर्सरी में लगाए हुए ये प्लांट्स। सीडलिंग्स हैव टू बी सप्लाइड इन लार्ज नंबर फॉर ऑल दिस पर्पस। तो बनाना के वगैरह जो होते हैं ना, जिनके सीड्स मिलते नहीं हैं, उसके सीडलिंग्स लगाए, प्लांट बेचे जाते हैं, है ना, तो उसके छोटे छोटे प्लांट्स बेचे जाते हैं और फिर फार्मर्स वो खरीदते हैं, उसको लगाते हैं, या फिर फार्मर खुद भी ये कर सकते हैं। इट इज़ प्रॉफिटेबल, अगर फार्मर ये टेक्निक समझ ले तो फार्मर खुद भी ये कर सकते हैं। इट इज़ प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांटलेट्स तैयार करना विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। देखते हैं कैसे करते हैं। पहला, टिश्यू कल्चर कैन बी यूज टू ग्रो दोज प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल विच बियर फ्लावर्स फ्रूट्स ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी। जिनको अच्छे एक्सेलेंट क्वालिटी के फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं, ऐसे प्लांट को टिश्यू कल्चर की मदद से हम ग्रो कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। सेकेंड, फुल्ली ग्रोन प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट ड्यूरेशन, और कम समय में हम पूरी तरह से प्लांट की ग्रोथ कम से कम समय में कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है, प्लांट कैन बी ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इवन इफ मीन्स ऑफ पॉलिनेशन और जर्मिनेटिंग सीड्स आर नॉट अवेलेबल। अगर पॉलिनेशन की कोई सुविधा नहीं भी है वहाँ पे, पॉलिनेशन मतलब पता है ना आपको, वो एक प्लांट पे छोटे छोटे बटरफ्लाइज या दूसरे भी कोई कीड़े होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन्स लेके जाते हैं, उनके पैरों को लग के लेके जाते हैं, या हवा से पॉलिनेशन होता है। तो मतलब वहाँ पे फ्लावर्स तब फ्लावर्स आते हैं ना, उसको फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं पॉलिनेशन के बाद। लेकिन जहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं भी है, वहाँ पे भी हम ये टिश्यू कल्चर टेक्निक काम में ला सकते हैं। ऑर्चिड्स और पिचर प्लांट डू नॉट जर्मिनेट बट दीज प्लांट्स कैन ईजिली बी प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ टिश्यू कल्चर। एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑर्चिड और पिचर प्लांट, यहाँ पे इसके बिना नहीं होता ना, पॉलिनेशन के बिना ये ग्रो नहीं हो सकते, जर्मिनेट नहीं हो सकते, लेकिन टिश्यू कल्चर की मदद से ये हो सकते हैं। इन अ बायोरिएक्टर, अब बायोरिएक्टर मतलब क्या, सेल्स कैन बी ग्रोन इन मोर न्यूट्रिटिव मीडियम एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैथोजन। बायोरिएक्टर्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांटलेट ऑन वेरी लार्ज स्केल। ये बायोरिएक्टर दिखा है जिसमें हम प्लांट लगाते हैं, सीडलिंग्स, छोटे छोटे सीडलिंग्स दिखते हैं आपको, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बायोरिएक्टर में छोटे छोटे सीडलिंग्स, इसे बोलते हैं बायोरिएक्टर। ये बायोरिएक्टर में क्या होता है, न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, जहाँ पे ये न्यूट्रिटिव मीडियम न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है, इसकी प्रोटेक्शन भी करता है पैथोजन से, और छोटे छोटे प्लांटलेट्स को ग्रो भी होते हैं, ठीक है, इसकी मदद से, उसमें इसे बायोरिएक्टर बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग और प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग मिनिमम रिसोर्स एंड मटेरियल्स। तो शॉर्ट टाइम में, कम से कम समय में, कम से कम रिसोर्स यूज़ करके, कम से कम मटेरियल यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीडलिंग या प्लांटलेट लगा सकते हैं। यूजुअली प्लांट्स produced by tissue culture and a genetic modification technique are disease free। यूजुअली जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक से, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन डिसीज फ्री होता ना ये, तो ये इसकी मदद से हम प्लांटलेट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से, दोज आर कल्चर ऑफ मेरिस्टेम आर वायरस फ्री। तो ये टोटली वायरस फ्री होता है, मेरिस्टेम का जो कल्चर होता है टोटली वायरस फ्री होता है, ठीक है, तो डिसीज़ भी नहीं होते। एम्ब्रियोज फॉर्म बाय कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बिटवीन 2 और मोर वेराइटीज़ में नॉट ग्रो। अगर हम कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से अगर एम्ब्रियो तैयार भी करते हैं तो कभी कभी वो ग्रो नहीं हो पाते हैं।
लेकिन टिश्यू कल्चर से ऐसा होता ही नहीं है। इट सक्सेसफुल डेफिनेटली ग्रो होता ही है, गारंटी, ठीक है। कंप्लीट ग्रोथ, वो मतलब एम्ब्रियो जो बनाया है हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से, जो एम्ब्रियो बनाया है, दैट ऑलवेज कंप्लीट इट्स ग्रोथ, वो हमेशा अपनी ग्रोथ कंप्लीट करता है, तो इसलिए लॉस भी नहीं होता। रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स कैन बी ग्रो, जो रेयर प्लांट है, एंडेंजर्ड प्लांट है, जो अभी हम ख़त्म होते आ रहे हैं पृथ्वी पर से, है ना, तो उसको अगर हम ग्रो कल्चर टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो करेंगे तो वो ग्रो हो जाते हैं। या उनके पार्ट्स को कोई हमें अच्छा प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, तो उसको भी प्रिजर्व करके, उनके पार्ट्स भी प्रिजर्व करके, उनके सीड्स वगैरह जो है वो भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इस तरह से हम उन वैरायटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द यूज़ ऑफ टिश्यू कल्चर, ये सारे टिश्यू कल्चर टेक्निक के यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट ईयर में हम मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से काम आती है वो देखेंगे, ठीक है। इस ईयर हमने देख लिया कि प्लांट के लिए कैसी यूज़फुल है, अब आगे हम एनिमल के लिए भी देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एनिमल्स में किस तरह से हम एग्रो-टूरिज्म एग्रीकल्चर में कैसे काम आते हैं ये भी देखेंगे। Which other industries can be developed as an extension of plant nursery business? और कौन से इंडस्ट्रीज है? द इको टूरिज्म एंड एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लांट नर्सरी बिजनेस। ओके, टू विच प्लेसेस डू पीपल चूज टू गो वैकेशन? वैकेशन में लोग कौन सी जगह चुनते हैं जाने के लिए, है ना, रिलैक्स होने के लिए, टायर्ड, ताकि उनका जो टायर्डनेस है कम हो जाए ऑफ क्राउड्स एंड स्ट्रेसफुल लाइफ का। कैसी जगह चुनते हैं? वो ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ जो नेचर के करीब हो, है ना। तो वैकेशन में लोग जाते हैं किस हिल स्टेशन वगैरह प्रेफर करते हैं, बीचेस, प्लेसेस जहाँ पे ग्रीनरी हो, प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द हॉस्टल और बस स्टॉप, सिटी लाइफ से जो दूर हो, घाट वगैरह ऐसी जगह चुनते हैं जो नेचर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, व्हाट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वेश्चन अबव? ऊपर जो दो क्वेश्चन पूछे हैं उसका क्या इंटर रिलेशन है, क्या इंटर रिलेशनशिप हो सकता है? दैट इको टूरिज्म और एग्री टूरिज्म एंड प्लांट नर्सरी बिजनेस कैन फेच ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि ये जो बिजनेस है वो हमें बहुत सारा प्रॉफिट दे सकता है, ये उनको बताना है एक्चुअली। एग्री टूरिज्म देखते हैं। एग्री टूरिज्म यानी क्या? इट इज़ इफ़ सफिशेंट लैंड इज़ अवेलेबल, अगर आपके पास अगर सफिशेंट लैंड अवेलेबल है तो आप फील्ड में एग्री टूरिज्म कर सकते हैं। दैट वुड बी अ गुड बिजनेस फॉर यू। ओके, प्लांटलेट्स ऑफ फ्लावरिंग, मेडिसिनल फ्लावरिंग प्लांट, मेडिसिनल प्लांट उसमें लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, फ्रूट ट्रीज सब लगा सकते हैं उसमें। एंड कैन बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट्स फुल्ली और सेल्फ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप। तो ये प्लांट अब डेवलप करके एक एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे तरीके के प्लांट लगा सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के, मैंगो, चीकू, गवा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सब अदर रीजनल फ्रूट ट्रीज। इसके अलावा शेड गिविंग लोकल और एक्जॉटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स भी, ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट, बटरफ्लाई गार्डन भी तैयार कर सकते हैं। देन मेडिसिनल प्लांट गार्डन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लोग यहाँ पे विजिट देने के लिए आ सकते हैं और अट्रैक्शन सेंटर हो जाएगा एक। इसके अलावा आप उनको सेलिंग भी कर सकते हो, प्लांटलेट, सीडलिंग, फ्रूट, वेजिटेबल भी सेल कर सकते हो। यू कैन गेन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस। ओके।